नज़र आता है। इस टैंक को आप देख सकते हैं, यही वो टैंक है, पाकिस्तानी टैंक जो वो छोड़ गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब यहाँ से वो भाग। दोस्तों, आपने बॉर्डर फिल्म तो देखी होगी। बॉर्डर फिल्म की शूटिंग यहीं पर हुई थी और वही सन 1971 की लड़ाई उसमें दर्शाई गई है उस मूवी में। इसे कहा जाता है हंटर लड़ाकू विमान। ये हमारे भारत देश का जो विमान है, इसने कई टैंक पाकिस्तानियों के तबाह कर दिए थे। ये टैंक देख सकते हैं जो उस समय हमने इस्तेमाल किए थे हमारे भारतीय सेना ने, और इसी टैंकों के माध्यम से। तो देखिए जो ये यूज की गई गनें हैं, आप यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ये फायर गन है, जो इससे टायर आयर सब उसके ख़त्म है। तो आगे आप देख सकते हैं एक और हमें टैंक नज़र आता है जो बहुत पुराना है। देख सकते हैं उसी समय की लड़ाइयों के दौरान। देखिए, तो दोस्तों अब हम बंकर को दिखाने वाले हैं जहां पर हमारे भारतीय सैनिक तैनात रहा कर। तो देख सकते हैं यहाँ एक पाकिस्तान का आपको झंडा देखने को मिलेगा। यह पाकिस्तानी टैंक है जो युद्ध के दौरान यहाँ से छोड़ गए, यानी डर के भाग गए और यहाँ ये टैंक छोड़ गए। तो सन 1965 और 71 के दौरान जंगों में इसका इस्तेमाल भारी मात्रा में। अब हम उस जगह पर पहुँचने वाले हैं जहाँ पर वो युद्ध हुआ था, जहाँ पर हमारे सैनिक तैनात थे, जहाँ पर वो तोपें गली थी, जहाँ पर टैंकों को यूज किया गया। किस प्रकार से जिस जगह पर एक समय धड़ाधड़ गोलियाँ, बारूद, बम बराबर गिर रहे थे, एकदम गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी इस जगह पर दोस्तों, इस लोंगेवाला युद्ध स्थल पर। आप मेरे यहाँ देखोगे इस लोंगेवाला युद्ध स्थल के जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो हमें एक टैंक नज़र आता है जो उसी वक्त में जो यूज आए हुए टैंक आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे बगल में एक टैंक, इसका लोंगेवाला का मैप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ पाकिस्तानी टैंक भी देखने को मिलेंगे, पाकिस्तानी हथियार देखने को मिलेंगे जो वो यहाँ से छोड़ गए। तो यहाँ पर ऊपर पढ़ेंगे कि यहाँ लोंगेवाला युद्ध स्थल यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे एक हमें उस समय की जीप नज़र आती है। इस जीप के बारे में हम आखिर पढ़ेंगे आखिर क्या देख सकते हैं। यहाँ पर RCL जीप इसे कहा जाता है। 106 MA टेकोलस एवं राइफल का इस्तेमाल करते थे और दुश्मनों के टैंक के खिलाफ किया जाता था। सन 1965 और 71 के दौरान जंगों में इसका इस्तेमाल भारी मात्रा में भारतीय सेना ने किया और इसको एक जीप के ऊपर लगाया जाता था। दोस्तों देख सकते हैं जो हथियार है उसकी जीप के ऊपर लगाया जाता था। ख़ास तौर पर हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है, यही जीप चला करती थी इस रेगिस्तान में और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए जाते थे इसी की मदद से। तो आगे हमें और भी जीप देखने को मिलेंगी। इससे पहले यहाँ पर हम इस लोंगेवाला में आप यहाँ पर देखेंगे इस जगह का नाम है और यहाँ पर एक टैंक रखा है। हर टैंक अलग है, अलग प्रकार से बना है। टैंक में कुछ खींचने के लिए भी बना है। और तो देख सकते हैं यहाँ एक पाकिस्तान का आपको झंडा देखने को मिलेगा। यह पाकिस्तानी टैंक है जो युद्ध के दौरान यहाँ से छोड़ गए, यानी डर के भाग गए और यहाँ ये टैंक छोड़ गए। तो वो टैंक जो उन्होंने लड़ाई में यूज किए थे, कई टैंक बर्बाद कर दिए थे हमारे भारतीय सेना ने तोड़फोड़, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं डेंटिंग पेंटिंग करके रख दिए गए म्यूजियम के रूप में। ये टैंक यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ आप लिखा भी है कुछ इस प्रकार से। पाकिस्तानी 1965 में टैंक है जो यहाँ पर छोड़ के चले गए थे। उनके कुछ इस प्रकार से टैंक होया करते थे जो इस रेत में चला करते थे, इन्हीं टैंकों से आते थे। यहाँ हम आगे चलेंगे, इस युद्ध की सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया, आखिर लड़ाई कैसे होती थी किस प्रकार से। तो देख सकते हैं तो यहाँ आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं जो बॉर्डर का एक स्ट्रक्चर होता है लड़ाई का, युद्ध का, तो यहाँ पर देख सकते हैं बना हुआ है किस प्रकार से। और इसके बगल में जहाँ हमारे सैनिक एक छिपते थे, यानी कोई किसी को दिखाई ना पड़े कि वो कहाँ पर हैं, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं अलग प्रकार का कुछ यहाँ बनाया है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके जस्ट बगल में आएंगे तो हमारे जो योद्धा रहे देख सकते हैं जो शहीद हो चुके हैं उनकी यहाँ पर प्रतिमाएं बनी हुई हैं और बीच में अशोक स्तंभ देख सकते हैं किस प्रकार से भारत की शान है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर भी एक टैंक नज़र आता है। इस टैंक को आप देख सकते हैं, यही वो टैंक है पाकिस्तानी टैंक जो वो छोड़ गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब यहाँ से वो भागे तो ये चीज़ें यहाँ पर छोड़ गए थे, वो हमें इस लोंगेवाला में हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। तो इसके बगल में इस बैटल ऑफ लोंगेवाला 1971 के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पर इतनी सी बात हवाओं को बताएं रखना कि रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने उस तिरंगे को भी दिल में बसाए रहना। ये कहना है उन वीर जवानों का दोस्तों जो शहीद हो गए, मगर वो कह गए कि आज भी इस तिरंगे की शान
को बनाए रखना दोस्तों। तो यहाँ आप जैसे ही आएंगे तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं बॉर्डर यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर है जहाँ पर वो बॉर्डर है, और यहाँ पर एक मैप दर्शाया गया है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है घोटारू, यहाँ पर 26 किलोमीटर है, और जैसलमेर, और यहाँ पर लिखा सदैवाला यहाँ पर 15 है, और मैप यहाँ पर दिया गया। अब हम आगे की ओर चलेंगे और इस युद्ध भूमि में ऐसे चक्कर लगाते हुए, तो आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब 23 पंजाब के उन मोर्चों की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर एक कंपनी 23 पंजाब की नंबर 1 रोशन ने मोर्चा इख्तियार किया हुआ था, और दुश्मन का सबसे पहले फायर इस सेक्शन पर ही आया था। इसका इरादा था कि वो इस सेक्शन को पहले हासिल करके, लेकिन इस सेक्शन को बहादुर सैनिकों ने दुश्मन से डटकर मुकाबला किया और विजय हासिल की। इस मैप को उन्हें बर्बाद करना था, मगर वो ऐसा नहीं कर पाए दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं जो उस समय यहाँ पर जिस प्रकार से बना था हमारा, वो आज भी इसी प्रकार से बनाया है। हम आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इस जगह पर अनेक गोलियां चली और गोले चले, किस प्रकार से हमारे जवानों ने अपनी बहादुरी का परचम लहराते हुए उन्हें तबाह कर दिया था। तो अब आगे की ओर चलते हैं और देखिए दोनों तरफ रेत है, ये यहाँ पर लगा दिया है। ये देख सकते हैं किस प्रकार से उस समय भी लगभग ऐसे ही होगा। तो दोस्तों अब हम बंकर को दिखाने वाले हैं जहाँ पर हमारे भारतीय सैनिक तैनात रहा करते थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बंकर में 4 जो सैनिक थे इस जगह पर तैनात रहा करते थे, और यहाँ पर गोलियाँ धड़ाधड़ बरसाई जाती थी जिससे दुश्मन आगे की ओर ना बढ़ सके। यही वो बंकर है जिससे युद्ध स्टार्ट हुआ था। यहीं से आप देख सकते हैं किस प्रकार से लड़ाइयाँ लड़ी होंगी। तो ये देखने में कुछ इस प्रकार है, पहले भी ऐसे ही बना होगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं और यहाँ इनकी वीरगाथा लिखी है जो इस जगह पर तैनात थे, जिन्होंने वीरता का परचम लहराया। जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे हमें और भी तमाम ऐसे बंकर देखने को मिलेंगे, उस तरफ इस तरफ चारों तरफ, मगर हम इस रास्ते से आगे की ओर बढ़ेंगे और टैंकों को देखते हुए आपको दिखाने वाले हैं वो ट्रक जो उस समय यूज में आया करती थी लड़ाई में। देखिए तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कैंप है इस जगह पर, और किस प्रकार से हमारे भारतीय सैनिक तैनात है, किस प्रकार से युद्ध करते हुए आगे की ओर इस जगह पर दर्शाया गया है दोस्तों। देखिए तो आगे आप देख सकते हैं एक और हमें टैंक नज़र आता है जो बहुत पुराना है। देख सकते हैं उसी समय की लड़ाइयों के दौरान जो ये टैंक हैं उसी वक्त के हैं। अब एक उस समय का हमें यहाँ पर ट्रक नज़र आता है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये उसी समय जो ट्रक थे लड़ाइयों में यूज होया करते थे। ये डिस्ट्रॉय यानी ये टायर आयर सब उसके ख़त्म है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी बहुत सी चीज़ें हैं और इस लोंगेवाला में बहुत अच्छा। हेलो दोस्तों नमस्कार, दरअसल आज मैं आपको लोंगेवाला का बॉर्डर हम आपको दिखाने वाले हैं। बताया जाता है कि 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया था, यानी उनकी सेना को भगा दिया था। मगर आज भी उनकी सेना के यहाँ पर टैंक रखे हुए हैं, यानी जो बचे हुए थे टैंक, और जो हमारे भारतीय सेना में जो यूज हुए थे। इस लोंगेवाला में एक समय बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, तोपें ही तोपें चल रही थी, गोली। राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में तो लोंगेवाला जगह में जो लोंगे बहुत काफ़ी दूरी पर है, लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एक बड़ी तोप आप देख सकते हैं, इसके अंदर बड़ी बड़ी हमें तोप देखने को मिली। ये वॉर म्यूज़ियम के रूप में से ख़ास तौर पर जाना जाता है यहाँ। तो देखिए जो ये यूज की गई गनें हैं, आप यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ये फायर गन है जो बड़ी गनें होती थी जिसे ले जाया जाता था। यहाँ पर लिखा है कि RCL इकोनॉमिक टैंक अमेरिकन M40 भारतीय रूपांतरित है। ये देखो इसको इस्तेमाल में लाने के लिए 4 जवानें आवश्यकता पड़ती थी, और भारत पाक 1965 और 71 में इस हथियार को प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया। यानी ये बहुत बड़ी गन थी। आप देख सकते हैं किस युद्ध रणभूमि में और युद्ध करती थी। हमें दोनों तरफ हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा यह एक कम वजन और आसानी की वजह से दूसरी जगह से ले जाने वाले हथियार है। यह मुख्यतः रूप टैंकों का विरुद्ध प्रयोग में ले जाने वाली इस्तेमाल में लाने वाली 4 जवानों की आवश्यकता पड़ती थी। भारत में 1965 और 71 की जंग में इस हथियार का प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया। तो इस देख सकते हैं एक गन को। यहाँ पर जैसे ही हम आगे आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि दफादार हरवीर सिंह वीर चक्र प्राप्त है। इन्होंने किस प्रकार से 6 दिसंबर
1971 को साधेवाला से लौंगेवाला तक पोस्ट सहायता की और पर जय जवान लिखा हुआ है। और इसके जस्ट बगल में आएंगे, यही वो टैंक है जो 1971 और 65 में जो इस्तेमाल किए गए थे। देख सकते हैं किस प्रकार ये चलाने वाला है और किस प्रकार से इसमें तोपें, गन वगैरह इसे कहा जाता था, जो एक तोप जैसी चला करती थी। तो यहाँ पर और हम आएंगे इसको और हम एक ख़ास तौर पर देखेंगे जो टैंक एक T-55 मैन टैंक के भारतीय सेना में शामिल किया गया था। युद्ध के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। यह दुनिया भर में निर्मित सबसे मजबूत टैंक है। 100 मिलीमीटर तोप की क्षमता है। अब ये टैंक देख सकते हैं जो उस समय हमने इस्तेमाल किए थे हमारे भारतीय सेना ने, और इसी टैंकों के माध्यम से पाकिस्तानियों को छक्के छुड़ाए थे। ये देख सकते हैं रेत में किस प्रकार चला करते थे। ये टैंक में यह फ्यूल का है, आप देख सकते हैं तेल का टैंक बना है। यहाँ ये पहिए देख सकते हैं किस प्रकार से हैं, और बैठने के लिए अंदर जवान थे वो अंदर घुस जाया करते थे। ये टैंक में कुछ देख सकते हैं अलग प्रकार से ये बनाया गया है। ये पुराने समय में, आज से देख सकते हैं कितना समय हो गया, लगभग 50 साल हो चुके हैं। और देख सकते हैं तब भी पे आज ये किस प्रकार से यहाँ म्यूजियम के रूप में रखे हुए हैं, जो यहाँ लोग आते हैं घूमने के लिए बहुत दूरी से। बहुत ही सुंदर यहाँ पर नज़ारा लगता है। अब मैं आपको प्लेन दिखाने वाला हूँ जो उस समय यूज किए गए थे, फाइटर जेट। दोस्तों किस प्रकार से यहाँ हमें इनकी जवान हैं जो हमारे, उनकी प्रतिमा बनी हुई है जवानों के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते चित्र जो टैंक हुआ था, किस प्रकार से जब उन्होंने इसे जीता, हमने युद्ध को जीता, तो किस प्रकार से हमारे जो भारतीय सैनिक हैं खुशियाँ मना रहे थे। और यहाँ पे लिखा है कि देखो लौंगेवाला की बजाय। इस विभिन्न चित्र को दिखाया गया है कि 23 पंजाब के वीर सैनिक एक त्यागे हुए पाकिस्तान टैंक के ऊपर उत्सव मना रहे हैं। पैदल सेना की और ब्रिगेड और आर्मर्ड और रेजिमेंट द्वारा किए गए पाकिस्तानी हमले में 23 पंजाब की अल्फा कंपनी और नाकाम कर दिया, और हंटर विमानों को वायु और हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना के अपने टैंकों को छोड़कर भागना। यहाँ पर भी आप देख सकते लौंगेवाला की लड़ाई के बारे में स्पष्ट लिखा है कि लौंगेवाला की लड़ाई 170 फीट रेजिमेंट में 1971 पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में 45 फैक्ट्री ब्रिगेड की डायरेक्ट और पंजाब की 23 कंपनियों के साथ मोर्चा रखा। और 5 दिसंबर 1971 की रात को करीब 1 बजे, यानी अब आधी रात को युद्ध हुआ था। और इस प्रकार पाकिस्तान के 10 से 12 टैंक लौंगेवाला पोस्ट की तरफ आ रहे थे। सुबह 6:30 बजे दुश्मनों के टैंक की ओर पैदल सेना पोस्ट में 1500 गज के अंदर गए और हालत के निपटाने के लिए। देख सकते हैं किस प्रकार से लड़ाई हुई, और लड़ाई होते होते किस प्रकार से उन्हें यहाँ से भगाया गया और मारकर। और यहाँ आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं जो लिखा है पंजाब और मराठा, ये सब कुछ कहते हैं। पंजाब, मराठा, कुमोन और जैक, ये तमाम सिंबल यहाँ पर बने हुए हैं। तो यहाँ जैसे ही आएंगे तो हमें यहाँ भी हंटर द्वारा वायु हमला किया गया था। कुछ इस प्रकार से हमारे जो योद्धा थे, इस प्रकार से यहाँ से जब बम फेंका जाता था तो ये पूरे के पूरे टैंक तबाह कर दिए जाते थे। ये दर्शाया गया लड़ाइयों को। यहाँ पर ऊँट से भी देख सकते हैं हमारे सैनिक जाया करते थे उस समय। यहाँ पर हमें दिखता है, ऊपर आपको पेड़ देखने को मिलेंगे इस प्रकार से। यहाँ आएंगे, यह है वो फाइटर जेट है, देख सकते हैं यही वो फाइटर जेट है जो उस समय 1971 की लड़ाई में लौंगेवाला में ख़ास तौर पे यूज हुआ था। और इसी को चलाया करते थे सैनिक। और किस प्रकार से इसकी मदद से कई जो टैंक थे उन्होंने तबाह कर दिए थे। और देखने में कुछ इस प्रकार है। उस समय देखिए आज से 50 साल के से ज़्यादा हो चुका है जब ये लड़ाई हुई थी, तब उस समय इस प्रकार के टैंक यूज में आया करते थे। तो अब हम आगे की ओर चलेंगे। देखिए एक और हमें यहाँ टैंक नज़र आता है। इस टैंक को देखिए, T-55 टैंक। ये युद्ध के दौरान इस्तेमाल की जाने वाले निर्मित एवं चालकों के 100 मिलीमीटर की तोप की क्षमता वाला 36 टन में वाहन पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे फाजिल्का सेक्टर की सुरक्षा करने की सहायता की थी इस टैंक ने हमारे। तो देखिए इस टैंक को भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया है, और उस समय से आज भी म्यूजियम के रूप में देख सकते हैं रखे हुए हैं। यहाँ पर आएंगे, ये फाइटर जेट देख सकते हैं, इसे किस प्रकार से यहाँ पर द बैटल ऑफ द लौंगेवाला इस वाज ऑफ डेफिनेटिव मूवमेंट ऑफ द 1971। देख सकते एयर जो हवा में जो जिससे वार किया जाता था, देख सकते इतना बड़ा है, ये सबसे बड़ा है जो वो इससे जब युद्ध हुए जाते थे। तो इसके फाइटर जेट को भी एक बार यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ इसे कहा जाता है हंटर लड़ाकू विमान। ये हमारे भारत देश का जो विमान है, इसने कई टैंक पाकिस्तानियों के तबाह कर दिए थे। आज देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ सजाया गया है, क्योंकि
इन्हीं की वजह से कई टैंक तबाह हुए। तो बहुत अहम रोल रहा। 5 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय वायु सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए हंटर एयरक्राफ्ट ने जैसलमेर हवाई अड्डे से स्टेशन से उड़ान भरी और 36 पाकिस्तानी टैंकों पर हमला करके उन्हें बर्बाद कर दिया, जिससे परिणाम स्वरूप भारत की जीत हुई। तो देख सकते हैं हमारे भारत यानी हमारा भारत महान इसी के वजह से 36 टैंकों को बर्बाद कर चुकी थी यह लड़ाकू विमान। दोस्तों इसे हंटर के नाम से जाना जाता है। आज ये देख सकते हैं किस प्रकार से रखी हुई है। तो दोस्तों देख सकते हैं दरअसल मैंने इस लोंगेवाला युद्ध स्थल को आपको दिखाया, जहां पर युद्ध हुआ था। हमारे भारतीय सेना ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया 1965 और 71 की इस लड़ाई में। दोस्तों दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, यानी पाकिस्तान वालों को बुरी तरीके से हराया कि उन्हें यहाँ से भागना पड़ा। दोस्तों इस प्रकार से तो वहाँ मगर जो चीज़ें उनकी कहते हैं वो छोड़ गए थे, तो यहाँ पर कुछ हमने आपको दिखाई रखी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं ये युद्ध स्थली है। यहाँ पर हमारे जवान कहते हैं कि शहीद हुए थे और कुछ जवान हमारे शहीद हुए थे, मगर उनके जो जवान थे कई लोगों को मार गिराया था। दोस्तों आप देख सकते हैं और भारत की जय हुई थी। जय हिंद दोस्तों, जय भारत और दोस्तों जय जवान और जय किसान।